नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमारा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, अगर हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम अब क्या करें। बहुत लोग दोस्तों डर जाते हैं कोरोना वायरस का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद। ऐसा उनको लगता है कि कोरोना होने के बाद अब हमारी मौत हो जाएगी या हमें बहुत सीरियस हो जाएंगे हम, और हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हर एक के साथ ऐसा होता नहीं है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आज हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां अभी भी है। इसको महामारी कैसे घोषित किया पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये सारे देश में फैली है, इसीलिए शायद उसको महामारी घोषित किया होगा। लेकिन अगर ये बीमारी केवल हमारे देश में आती थी और बाकी के देश में नहीं रहती थी, तो दोस्तों ऐसा हो सकता था कि हमें ये बीमारी कब आई और कब गई पता भी नहीं चलता था। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में पहले से ही इतनी बीमारी है जिसका डेथ रेट 7 to 15% तक है। 7 to 15%, इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग बीमार हो जाते हैं तो 100 लोगों में से 10, 15, 7 आदमी मर जाना। ऐसी बीमारी ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी है। कोरोना की केसेस में अगर हम देखे जाएंगे, अगर 100 लोगों को कोरोना हो जाता है तो उसमें से 3% लोग मरते हैं। 2 से 3% मतलब 3 लोग मरते हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारी हमारे देश में अभी भी ऐसी है जिनमें 100 लोग अगर संक्रमित होते हैं बाकी बीमारियों से, उनमें से 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग ऐसे भी मरते हैं। ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिससे बहुत सारे लोग मरते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में हार्ट अटैक से हर साल 15 लाख लोग मरते हैं। हमारे देश में निमोनिया से हर साल लगभग 7 लाख लोग मरते हैं। हमारे देश में अस्थमा से हर साल 2 से 3 लाख लोग मरते हैं। हमारे देश में केवल डायरिया से 7 लाख के आसपास लोग हर साल मरते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं हमारे देश में। केवल एक्सीडेंट से हर साल 2.5 से 3 लाख लोग मरते हैं। हमारे देश में केवल आत्महत्या करके 1 से 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कोरोना से बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में है और उससे भी उसका ज़्यादा डेथ रेट है। इसीलिए कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये केवल एक आम बीमारी है। हमारे मन में ये मीडिया की वजह से और बाकी इतना इसका बम्बार्डिंग हो गया है दोस्तों, इतना सारी चर्चा इस कोरोना पे चल रही है, इसमें लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही है, इसलिए लोग डर गए हैं। लोगों को लगता है एक बार कोरोना हो गया इसका मतलब मौत है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोरोना मतलब मौत बिल्कुल नहीं है। इनमें से अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो जाती है तो इनमें से केवल 2 से 3% लोग ही दोस्तों मरते हैं। मतलब उनमें से भी ऐसा होता है, वो 2-3% में से जो लोग को मॉर्बिड है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और बाकी सारी बीमारियां हैं, और उसमें अगर उनको कोरोना हो गया तो उन लोगों की डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। आम आदमी मतलब नॉर्मल आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों का डेथ रेट काफ़ी कम पाया गया दोस्तों। हार्डली 10,000 में 1, 20,000 में 1 ऐसा लोग इस कोरोना की वजह से इसमें मरते हैं, जो हेल्दी लोग हैं वो। लेकिन बाकी कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों की मौतें बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मन में आपके भ्रम जो है कि कोरोना मतलब वो मौत, ये बिल्कुल निकाल दीजिए दोस्तों। आपका अगर फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य अगर एकदम मजबूत है तो आपको कोरोना बीमारी कुछ आपका कर नहीं सकता। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो माइल्ड लक्षणों में आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर 100 लोग बीमार होते हैं कोरोना से, उनमें से माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग जो रहते हैं, एकदम कम लक्षण वाले लोग, ये 80 रहते हैं। मतलब 100 लोगों में से 80 लोग ये माइल्ड लक्षणों वाले होते हैं। इनमें कोई भी लक्षण नहीं होता, या इनमें लक्षण भी होता है तो हल्का सा सर्दी खांसी या बॉडी पेन या सोर थ्रोट हो जाता है। आपको सबसे पहले ये जानकारी करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप एक तो माइल्ड कैटेगरी में आते हो, आपको अगर हल्के सोर थ्रोट और बॉडी पेन है तो आप माइल्ड कैटेगरी में आते हो। मॉडरेट कैटेगरी में दोस्तों जिन लोगों को निमोनिया होता है, हल्का सा सांस लेने में दिक्कत है और उनका सैचुरेशन 95 के नीचे हल्का सा ड्रॉप हुआ है, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और जो सीवियर कैटेगरी में दोस्तों लोग आते हैं, वो लोग हैं जो कोमॉर्बिड ऑलरेडी है, जिनको निमोनिया पूरी तरह से लंग में फैला हुआ है कोरोना की वजह से, और बहुत लोगों का सैचुरेशन बहुत ही ड्रॉप हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, 80 के नीचे या 90 के नीचे चली जाती है, और उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को सीवियर कैटेगरी में माना गया है। जो दोस्तों माइल्ड कैटेगरी में लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैंने बोला आपको कि 80 लोग, 100 में से 80 लोग ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर माइल्ड कैटेगरी में इतने सारे लोग आते हैं तो फिर डरने की क्या बात है दोस्तों। हर एक को अगर कोरोना भी पॉजिटिव आता है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में रह के भी उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आपके गवर्नमेंट बॉडी जो आपके
वहाँ पे है, पीएचसी है, जो भी है महानगर पालिका है, उनके गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में आ जाइए और कॉन्टैक्ट उनके करने के बाद उनकी सलाह से आप घर पे रह के होम आइसोलेशन में भी आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, इसकी डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोरोना को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मानसिक रीत्या स्वस्थ हो और शारीरिक रीत्या मजबूत हो तो 100% आप कोरोना को ईजिली हरा सकते हो। कोरोना एक आम बीमारी की तरह आप उसको ट्रीट करो, क्योंकि उसको अगर दिमाग में लोगे तो आप टेंशन की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगी और शायद उसका इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ सकता है। डर की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपकी बीमारी और मजबूत हो सकती है। इसलिए दोस्तों, और भी मेरे ऐसे वीडियो मैंने घर पे रह के होम क्वारंटाइन रह के घर में कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसका भी वीडियो मैंने दोस्तों बनाया, वो भी आप देख सकते हो। और बाकी के भी मैंने कोरोना के रिलेटेड बहुत सारे लोगों की जागृति के लिए वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बिल्कुल दोस्तों देख सकते हो। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।